तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये देश गुलाम हो जाएगा। इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं जो इस देश को वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं। आज देश को लाखों करोड़ों रुपए का कर्जदार बना दिया, देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके इस देश में नफरत का अंबार लगा। कुमार का जेल जाना तय है, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जिसने लाखों हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करके ये सत्ता में सरेंडर करने का काम करता है। ये पलटू राम है, इसका कोई स्टैंड नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। नीतीश कुमार जो अब उन्हें बहुमत साबित करना है वो कर पाएंगे? देखिए, गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलने वाले नीतीश कुमार जी, जो आप ये समझ लीजिए 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 फरवरी को उनको अपना बहुमत साबित करना है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है और पूरा बिहार की जनता को ऐसा लगता है कि 10 फरवरी को नीतीश कुमार जी जो है वो अपना बहुमत जो है वो पेश नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे का कारण है बिहार में होती हलचल। बिहार में एक और जो नौजवान है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीजेपी के ही अंदर जो है कई नेता जो है जो उनके साथ के थे वो बगावत पे उतर गए हैं। चाहे फिर वो चिराग पासवान की पार्टी के हो, जीतन राम मांझी की पार्टी के हो, चाहे तमाम और वो बिहार के नेता हो, वो तमाम नेता बगावत पे उतर चुके हैं। दूसरी बात यह कि बिहार की जनता तो अब नीतीश कुमार जैसे पलटू आदमी पर भरोसा करेगी नहीं। ये वही आदमी है जो कभी भी दल बदलने का काम कर देता है। इस आदमी की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये एक आदमी कहीं पे भी एक जगह टिक नहीं सकता। इस आदमी का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ सत्ता की कुर्सी पाना। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज अब जरूर हो गई है, और वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार से सफाया। नहीं, उन्होंने शपथ ले ली है और आप कह रहे हो कि बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, शपथ नहीं, पूरा आंकड़ा है। मेरी बात तो सुन लीजिए, आंकड़े से कुछ नहीं होता। आप देख लीजिए बिहार में कैसे धरने और प्रदर्शन जारी है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, बहुमत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। आप और हम नहीं बता सकते कि बहुमत है या नहीं है। जिस तरीके से बिहार में हलचल चल रही है, मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार के पास बहुमत है। लेकिन बिहार में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, अब नीतीश कुमार का सफाया जरूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर बिहार के अंदर 10 तारीख को नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और वहां पर आरजेडी की सरकार बन जाती है, तो एक बात मैं आपको बताता हूं कि नीतीश कुमार का जेल जाना तय है। क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है जिसने लाखों हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करके ये सत्ता में सरेंडर करने का काम करता है। ये पलटू राम है, इसका कोई स्टैंड नहीं है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार करता है, और ना बिहार की जनता से, ना बिहार के लोगों से। जब इसने प्रजातंत्र का मजाक उड़ा दिया, जनतंत्र का मजाक उड़ा दिया, भैया आप वोटिंग क्यों कराते हो बिहार में? जब आपको पार्टी बदलनी ही है, जो नेता, जो जनता जो आपको वोट देती है, आपने तो जनता का मजाक बना रखा है। आप जब मर्जी किसी भी पार्टी में घुस जाते हैं। आपको ऐसा क्या प्यार है पैसे से, जरा ये तो बताइए। या ऐसी आपकी कौन सी जो तमाम चीजें जिनसे आप डर के बीजेपी में सरेंडर हो जाते हैं, ये तो बताइए आप जनता को। विकास करने के लिए करते हैं। देखिए, कोई जनता का विकास नहीं करते। विकास हुआ है तो इस देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों का, कॉर्पोरेटर का, और विकास हुआ है तो स्वयं नीतीश कुमार का। कोई बिहार की जनता का विकास नहीं हुआ। आज भी बिहार के अंदर नौजवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे की भर्ती को लेकर, बताइए आप मुझे। और इसके बाद आप ये देखिए, अंधभक्तों का तो इतना बुरा हाल है, कल तक जो अंधभक्त सड़क पर लेट लेट कर मालदीव का विरोध कर रहे थे, और उसी बजट के अंदर मालदीव को 600 करोड़ रुपया दे दिया गया। बताइए ना आप मुझे, जिस मालदीव का कल तक विरोध था, 600 करोड़ मालदीव को बजट के अंदर। ये बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को कुछ फायदा पहुंचा है तो इस देश के बड़े उद्योगपति और कॉर्पोरेटर को, बाकी इस देश की जनता के हाथों में तो वापस से इस बजट के दौरान झुंझुना थमा दिया गया है। ये बात मैं आपको बता दूं। क्या लग रहा है, आरजेडी सरकार बना पाएगी बिहार में? देखिए, कुछ भी हो सकता है बिहार में। मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 तारीख को नीतीश कुमार की टाटा बाय बाय ना हो जाए कहीं बिहार से। कहीं ऐसा ना हो कि 10 तारीख के बाद नीतीश कुमार जो है वो अपनी स्वयं की सीट भी ना जीत पाए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। नीतीश कुमार की पार्टी का वो हाल होने वाला है कि नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट जब घर पे वोट मांगने के लिए जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो वोटर पहले ही पूछ लें कि कल कौन सी पार्टी में रहोगे और परसों कौन सी पार्टी में भग जाओगे। क्योंकि आपका तो कुछ भरोसा नहीं, आपका तो कोई स्टैंड ही नहीं है, आपकी कोई विचारधारा नहीं है। आप तो दल बदलू हैं। आपने गिरगिट को भी शर्मिंदा कर दिया। गिरगिट की प्रजाति लुप्त हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे लोग गिरगिट की भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं। इतनी तेजी से रंग बदलते हैं कि अगर गिरगिट भी इनके सामने खड़ा हो तो वो भी शर्मिंदा हो जाए इनको देखकर। जिस पार्टी के पास अपने विधायक इतने नहीं है कि वो सरकार बना सके, उसे कह रहे हो आप सरकार बना लेगी। जिसके पास पूरा बहुमत है उसे कह रहे हो आप नहीं बना पाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ,
गिरगिट के साथ कोई भी ज्यादा दिन तक टिकना नहीं चाहेगा। यही बात है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जिस तेजी से रंग बदलने का काम करते हैं, अब उनकी पार्टी के जो विधायक हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भी उनके साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि सबको नजर आ गया कि भैया इस आदमी की तो कोई विचारधारा नहीं है। ये आदमी तो पैसे से प्यार करता है और पैसे के लिए जब मर्जी किसी को भी कुछ भी करवा सकता है। इसको पता चला 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख फालतू मिल गए तो ये पता चला अपनी पार्टी के विधायकों को जेल भिजवा दे। तो इसकी पार्टी के नेताओं को भी समझाना चाहता हूं कि एक ऐसा नेता चुनो जिसकी कोई विचारधारा हो, जिसका कोई स्टैंड हो। ये तो झूठ बोलने का काम करता है। इसने तो नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया, नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया फेंकने के मामले में। ये कहता था मरते मर जाऊंगा लेकिन भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा। आज क्या हुआ? झूठे इधर भी हैं, झूठे उधर भी हैं। मतलब जेडीयू और भाजपा दोनों ही एक जैसी है, आप समझ लीजिए। मोहित शर्मा, जिस नीतीश कुमार का महत्व बीजेपी समझ रही है, उस नीतीश कुमार का महत्व इंडिया गठबंधन क्यों नहीं समझ रहा है? अरे कोई महत्व ही नहीं बचा अब उसका। नीतीश कुमार का महत्व जीरो हो गया। नीतीश कुमार जिन SC ST OBC की बात करता था, वही SC ST OBC समाज ही अब नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा। ये बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि जो कल तक, आप एक बात मुझे बताइए, जो कल तक ये कहता था कि मरते मर जाऊंगा लेकिन भाजपा नहीं ज्वाइन करूंगा, आज क्या हुआ नीतीश कुमार? आज कहाँ है आपका मरते मरना? बताइए ना आप मुझे। मैं तो ये कहना चाहूंगा, नारा चल रहा है 400 पार, इस बार 400 पार तो आएगी बीजेपी, 400 पार तो आएगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बीजेपी के साथ तो ईवीएम है, इसीलिए नीतीश कुमार भी पलटी मार के उधर चले गए, क्योंकि वो उनको पता है कि बीजेपी के पास ईवीएम है, इससे जीतेगी। अरे जनता चुन रही है उनको, घर घर मोदी। मेरी बात सुनिए, अगर जनता चुन रही है तो बिहार में तो अब सरकार आ गई है नीतीश कुमार की, तो काहे नौजवान धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बताइए ना आप मुझे, आप बताइए क्यों कर रहे हैं नौजवान धरना प्रदर्शन बिहार के अंदर? बरगलाया जा रहा है उनको, किसी पार्टियों के द्वारा झांसे में चले आए हैं। बरगला? मैं आपको बरगला रहा हूँ कि ये जो गोबर नहीं पड़ा ये वो है, च्यवनप्राश खा जाओ। मैं बरगला रहा हूँ आपको? आप कैसी बात करो, बड़े बेवकूफ हो। अगर इतने ही बरगलाने से, विपक्ष की बात सुन के अगर बरगला जाता है इस देश का नौजवान, तो विपक्ष सत्ता में क्यों बैठता? विपक्ष में क्यों बैठता? सत्ता में होता। बेवकूफ वाली बात कम किया करो, समझ गए? बीजेपी का है मोहित शर्मा क्यों? अरे ये जो इस तरीके, सुनो, इस तरीके के पत्रकार बनोगे ना, और आपको बता दो, एक बड़ी खबर दे दूं, वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न के ऊपर एक और FIR दर्ज हो गई है। SC ST एक्ट के तहत वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न के ऊपर FIR दर्ज हुई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एक टिप्पणी करी है जिसको लेकर उनके ऊपर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग तो, ये तो तिहाड़ का एक्सपीरियंस ले चुका है, इससे पहले कर्नाटक में भी इस पे FIR हुई। तो ये ऐसे पत्रकार हैं जो इस देश के अंदर SC ST OBC समाज का मजाक उड़ाने का काम करते हैं। वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लोगों को हक और अधिकार दिए, जिसके तहत आज मुकदमा दर्ज हो पाता है, वरना भाजपा वाले मुकदमा भी दर्ज ना करने दें। क्या लग रहा है 2024 का रुख कैसे देख रहे हो? देखिए, साल 2024 के अंदर चुनाव मंदिर और मस्जिद के नाम पर सिर्फ माहौल बनेगा। चुनाव में अगर वोट डलता है तो ईवीएम के नाम पर। यह बात मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भी आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ का चुनाव किस तरीके से हुआ, सबके सामने नतीजे हैं, आप सबने देखा। तो आज भारत देश के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोटिंग राइट का अधिकार, उस वोटिंग राइट के अंदर निष्पक्षता नहीं बची है। देश के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि आज आप सबको जागने की जरूरत है। अगर आप नहीं जागे, नहीं जागरूक हुए, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, ये देश गुलाम हो जाएगा। इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठ गए हैं जो इस देश को वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं। आज देश को लाखों करोड़ों रुपए का कर्जदार बना दिया, देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके इस देश में नफरत का अंबार लगा दिया, इस देश के अंदर नौजवानों को बेरोजगार कर, उनको अशिक्षित कर, इस देश को गुलामी की राह पर ले जाया जा रहा है, जिसके लिए आपको और हम सबको जागने की जरूरत है।